वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एरर्स मीन्स क्या होती है? मिस्टेक या गलतियां, जिनको हिंदी में बोलते हैं। और रेक्टिफिकेशन यानी उनको सुधारना, यानी गलतियों को सुधारना। इस पूरे चैप्टर में हम अकाउंटिंग में, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, जनरल से लेकर और ट्रायल बैलेंस बनाने तक या आगे की फाइनल अकाउंटिंग करने तक, जो हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें इस प्रोसेस में जो एरर्स हो रही हैं उनको हम ठीक कर देंगे। और कैसे ठीक करेंगे वो इस चैप्टर में हमें सीखना है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आपने पहले भी एक टॉपिक पढ़ा था। एक टॉपिक था हमारा मिस्टेक्स को ठीक करने वाला, वो था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमने क्या देखा था? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि सभी बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, जनरल, लेजर, यानी क्लासिफिकेशन तक के प्रोसेस में जो भी हम ट्रांजैक्शन जितने भी हुए हैं बिजनेस के, उन ट्रांजैक्शन में अर्थमेटिकल एरर्स को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या प्रिपेयर करते हैं? ट्रायल बैलेंस। यानी ट्रायल बैलेंस आपकी अर्थमेटिक एरर्स को रेक्टिफाई करता है। यानी किससे रिलेटेड एरर्स? अर्थमेटिक एरर कौन सी एरर होती है जो कि किससे रिलेटेड होती है? मैथमेटिकल एरर, डिजिटल एरर्स। अगर आपने रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग अमाउंट लिखे हैं, रॉन्ग क्या कर रखा है, बैलेंसिंग कर रखी है, या फिर किसी तरीके से इस तरीके की गलतियां कर रखी हैं कि टोटलिंग गलत है, कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक आपकी मैथमेटिकल हो रही है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस क्या होता है? मैच नहीं करता। क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच करने का सीधा सीधा इंडिकेशन क्या है कि हमारे प्रीवियस अकाउंट, जनरल, लेजर सभी एकदम करेक्ट हैं, परफेक्ट हैं और उनमें कोई एरर नहीं है, कोई गलतियां नहीं है। सिर्फ लेकिन ट्रायल बैलेंस की सबसे बड़ी कमी क्या है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारी अरिथमेटिकल एरर्स को ही कैच करता है। न्यूमेरिकल एरर्स जो हैं वो ही उसको कैच कर पाएगा, और अदर एरर्स हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ अकाउंट्स में अरिथमेटिकल एरर ही होती है और कोई एरर होती ही नहीं है, कोई गलती होती ही नहीं। अरिथमेटिकल एरर से ज्यादा और भी कई टाइप की एरर्स हैं जो हमारे अकाउंट्स में होती हैं, और उन सभी एरर्स को ठीक किए बिना, उन सभी एरर्स को आप रेक्टिफाई किए बिना अगर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके अकाउंट्स के जो रिजल्ट हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे। क्योंकि हमारे अकाउंटिंग का मेन मोटिव अकाउंट्स प्रिपेयर करके प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना ही नहीं है, बल्कि करेक्ट जो हमारे रिजल्ट हैं उन्हें फाइंड आउट करना भी हमारे अकाउंट्स का मेन मोटिव है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा क्यों है जरूरी कि हम सारी गलतियों को सुधारें? अब देखिए, 100% तो कोई भी ठीक नहीं कर सकता एरर्स को, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जहां जहां हमें एरर्स मिले वहां वहां हमें उन एरर्स को फाइंड आउट कर, जैसे ही फाइंड आउट करें उन्हें तुरंत रेक्टिफाई कर देना चाहिए। कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस बनने तक अगर हमें मिल जाती है, यानी जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? उन एरर्स को सर्च करेंगे प्रीवियस अकाउंट्स में, और जब वो मिल जाएंगी तो हम उन्हें तुरंत ही क्या कर देंगे? सही कर देंगे। लेकिन कुछ एरर्स ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस मिलने के बाद भी क्या होती है? अकाउंट्स में रहती है, जिनका ट्रायल बैलेंस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा बट आपके अकाउंट्स में एरर्स रहेंगी फिर भी। तो वो एरर्स जब जब बिजनेस में मिलती हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाने के टाइम तक अगर वो एरर्स मिलती रहती हैं तो अकाउंटेंट्स उनको रेक्टिफाई करते हैं। और वो रेक्टिफाई करने का प्रोसेस क्या होता है, उसमें किस तरीके से आप रेक्टिफिकेशनल एंट्रीज करते हैं, कैसे उन एरर्स को
अपने अकाउंटिंग बुक्स में ठीक करते हैं वही हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ें। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी गलतियों का सुधार। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने में कि गलतियां होती क्या है। अगर आपको अपनी गलती का पता ही नहीं है तो आप उसको ठीक कैसे करोगे, रेक्टिफाई कैसे करोगे। अगर मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर गलती क्या है तो मैं सुधारूंगी क्या। ऐसे ही अकाउंट्स में अकाउंटेंट को पता नहीं हो कि गलतियां हैं क्या तो वो उसको रेक्टिफाई कहाँ से करेंगे। तो इसके लिए हमें गलतियों का पता होना चाहिए कि किस टाइप की एरर्स है जिनको हमें रेक्टिफाई करना है, और उसके बाद हम उनसे रिलेटेड अकाउंटिंग प्रोसेस को समझेंगे कि रेक्टिफाई करना कैसे। तो सबसे पहले हमें समझना क्या है कि एरर्स किस टाइप की होती। तो आपके इस टॉपिक में आपको 4 टाइप की, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स which has been mentioned in this chapter and which will be discussed in this chapter. Those errors are as, first is error of omission. कौन सी एरर है ये, आज थोड़ी कैमरे में प्रॉब्लम है, थोड़ी शायद आपको साफ दिखाई ना दे रहा हो, बट आपके सामने अगर बुक होगी तो आप लोग उसमें देखेंगे एरर्स के टाइप दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ एरर, यानी किस तरीके की गलतियां हमारे अकाउंट्स में हो सकती हैं। तो वो टाइप आपको दिए गए हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर्स। सबसे पहली एरर का टाइप जो दिया गया है वो है एरर ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन। ओमिशन का क्या मतलब होता है, मीनिंग अगर समझ में आता हो तो आप इस एरर को बड़े ध्यान से समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चारों ही एरर्स के नाम बता देती हूँ आपको। कौन कौन से 4 टाइप हैं एरर्स के। पहला एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, थर्ड वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड द फोर्थ वन इज कॉम्पनसेटिंग एरर। ब्लैक बोर्ड पर दिख नहीं रहा इसलिए मैं लिख भी नहीं रही हूँ, लेकिन आप अपनी बुक्स में देखें तो आपकी बुक में आपको साफ फर्स्ट पेज पर ही मिल जाएंगी ये सभी टाइप। हमें मेनली इन सभी टाइप के एरर्स को पहले समझना है। सुधारना तो तब है, पहले हमें पता तो चले कि हाँ गलतियां होती कैसी हैं जिनको हमें ठीक करना है। जब हम गलतियों के बारे में पता लगा लेंगे तो हम उन्हें ठीक भी इजीली कर पाएंगे। लेकिन हमें पता ही नहीं है कि गलतियां कैसी होती हैं, एरर्स के टाइप क्या हैं जो कि अकाउंट्स में हो सकती हैं, तो फिर हम उनको रेक्टिफाई भी नहीं कर पाएंगे। दिस चैप्टर इज ऑल्सो ऑन जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर। इस चैप्टर में भी आपको जनरल एंट्रीज ही बनानी है और उन एंट्रीज के बेसिस पर ही अपनी एरर्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो पहली एरर जो है वो कौन सी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन मीन्स होता है भूल जाना। भूल जाना मीन्स आप इतने सारे ट्रांजैक्शन पर डे करते हैं कि कई बार कुछ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होने से छूट जाते हैं। एक साथ बहुत सारे ट्रांजैक्शन हुए, हो सकता है कोई वाउचर इधर उधर हो गया हो, क्योंकि हम वाउचर की हेल्प से ही क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को बिजनेस बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बताया था ना। तो अगर हमारा कोई वाउचर हमारी नजर से इधर उधर हो गया, यह हो सकता है कि हम कई बार पेज पलटते हुए एक पेज को बीच में छोड़ दें और नेक्स्ट पेज पर चले जाएं बाय मिस्टेक, तो बीच वाला जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होने से रह गया। अब रह गया ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ध्यान में नहीं आया वो गलती, और बाद में पता चला कि वो ट्रांजैक्शन तो हमारी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब देखिए इस एरर का इफेक्ट क्या ट्रायल बैलेंस पर पड़ेगा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा। कुछ एरर ऐसी हैं जिनका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट होगा,
इफेक्ट होगा तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा और फिर हम उन्हें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ एरर ऐसी है जिसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एरर ऑफ ओमिशन ऐसी एरर है जिसका ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है इसके टाइप पर। So there are two types of error of omission. First one is complete omission and second one is partial omission. Complete omission और partial omission. Complete omission में हम किसी पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करने से क्या कर जाते हैं, वो कह सकते हैं मिस्टेक कर जाते हैं या चूक जाते हैं कि हम अपनी बिजनेस बुक्स में उस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए। बाय मिस्टेक वो कहीं हमसे छूट गया और जब वो छूट गया तो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड ना होने से ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब ये जो है ट्रांजैक्शन अगर हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ना करें तो ऑब्वियस सी बात है ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना आपने किसी अकाउंट को डेबिट किया ना क्रेडिट किया। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, बुक्स में है ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस पर तो कैसा रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपने पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। और जब रिकॉर्ड नहीं किया तो ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन है तो मिस्टेक ही ना, आपने परचेज भी किया, आपकी गुड्स बढ़ भी गई और क्योंकि राम से परचेज किया तो फ्यूचर में राम तो आपसे मांगेगा पैसे कि जी अभी तो आपने उसे नहीं दिए, क्रेडिट पर परचेज किया है, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही वो पैसे मांगने आएगा, आप देखो एरर पकड़ी भी कैसे जाएगी। जिस टाइम राम आपसे पैसे मांगने आएगा और आप उसके अकाउंट को चेक करेंगे तो देखेंगे कि उसके अकाउंट में तो कोई अमाउंट है ही नहीं क्योंकि आपने एंट्री नहीं की। तब आप सारे वाउचर्स दोबारा ढूंढेंगे कि भाई ऐसा पहले देखें तो ये तो एंट्री है ही नहीं हमारी बुक्स में। और जब आपको पता चलेगा कि इनसे हमने गुड्स खरीदी थी, उनके वाउचर भी है, क्योंकि प्रूफ तो दूसरे के पास भी होता है। देखा है ना, जब हम मार्केट से कोई भी शॉपिंग करते हैं तो एक उसकी क्या मिलती है, कॉपी हमें भी मिलती है, दूसरी वो अपने पास रखते हैं। उन्होंने अपनी कॉपी से अकाउंट में एंट्री नहीं की, लेकिन हमारी वाली कॉपी तो हमारे पास है ना, हम तो प्रूफ दिखा देंगे कि देखिए ये रही रिसिप्ट या ये रहा वाउचर या ये रहा जो भी उन्होंने सोर्स डॉक्यूमेंट इशू किया होगा, आप देख लीजिए इसे और इसके अकॉर्डिंग हमें हमारा अमाउंट पे कर दीजिए। तो जब हम ढूंढेंगे अपनी पुराने वाउचर्स ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा तो फिर इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि हमने इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं था, इसीलिए राम के अकाउंट में हमने कोई अमाउंट शो ही नहीं कर रखा था। तो ये है तो एरर ही और मिल गई। कई बार चेक करते करते भी मिल जाती हैं एरर्स, बहुत बार ऐसा होता है। और कई बार आपको आपका कस्टमर आके बताता है या कोई थर्ड पार्टी आके बताती है कि ये रही एरर। तो जैसे ही आपको एरर्स मिलती हैं आप तुरंत उनको क्या कर देते हैं, रेक्टिफाई। कंप्लीट ओमिशन की कंडीशन में आपको क्या करना होता है ये भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। फिर एक बार रेक्टिफिकेशन का पार्ट जब बताएंगे कि रेक्टिफिकेशन में एंट्रीज कैसे होती हैं वहां दोबारा रिपीट करेंगे। जब हम कंप्लीट ओमिशन करते हैं यानी टोटली किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करने से रह जाता है, कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड होने से, तो इस कंप्लीट ओमिशन की कंडीशन में जब भी आपको इस एरर का पता चले आप तुरंत उसकी वही अकाउंटिंग एंट्री कर देंगे जो होती है। जो भी जिस किस्म का भी जिस टाइप का भी ट्रांजैक्शन है, जो उसका नेचर है या जो उसका रूल है एंट्री करने का, उसी रूल के अकॉर्डिंग आप सिंपल एंट्री कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अपने एग्जाम्पल की बात करें, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, पूरी एंट्री हमने की ही नहीं हमारे अकाउंट्स में। अब हमें पता चला कि हमने गुड्स राम से परचेज की थी जिसको हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं। तो अब हम क्या एंट्री करेंगे, वही एंट्री जो होनी चाहिए थी। क्या एंट्री बनाते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम की, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, तो आप वही एंट्री बनाते। यानी इस एरर को रेक्टिफाई करना बहुत इजी।
जब भी ये एरर मिले आप तुरंत ये एंट्री बनाकर अपनी अकाउंट बुक में शो कर। तो इस तरीके से कंप्लीट ओमिशन आपके ट्रायल बैलेंस को कभी भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, यानी उसमें इस पर ट्रायल बैलेंस पर कंप्लीट ओमिशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा क्योंकि ना डेबिट में एंट्री गई और ना क्रेडिट में एंट्री गई, तो जितनी अवेलेबल उसके पास इंफॉर्मेशन थी उसने उसके बेसिस पर आपको सही रिजल्ट बता दिया। लेकिन इसमें जो दूसरा टाइप है कंप्लीट ओमिशन का, जो दूसरा टाइप है, पहला है, एक तो क्या बताया, कंप्लीट ओमिशन, ए बी कर देते हैं, और दूसरा क्या बताया, पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है? पार्शियल ओमिशन की कंडीशन में आप किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उसकी पोस्टिंग करते टाइम उसे रिकॉर्ड ना करें या किसी एक अकाउंट में रिकॉर्ड करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं जो पिछले वाले में लिया था कंप्लीट ओमिशन की कंडीशन में, क्या एग्जाम्पल था, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। आपने जनरल एंट्री बिल्कुल सही की, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या एंट्री की, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, ठीक है, ये एंट्री की, रिकॉर्डिंग हो रही, ठीक है, ये एंट्री आपने की। अब परचेज अकाउंट डेबिटेड टू राम, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जनरल एंट्री में कोई कमी नहीं हुई, आपने जनरल एंट्री की, लेकिन जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो इस एंट्री का किन दो ट्रांजैक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा? इस एंट्री का एक तो परचेज अकाउंट पर इफेक्ट आएगा और दूसरा राम के अकाउंट में। अब आपने राम के अकाउंट में तो एंट्री शो कर दी, और चूंकि क्रेडिट पर ट्रांजैक्शन हुआ है तो परचेज बुक में जाएगा ये ट्रांजैक्शन। बुक्स याद है ना, अदर बुक्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शन जितने होते हैं परचेज से रिलेटेड, जो बिजनेस की बुक गुड्स है, अगर उन्हें क्रेडिट पर आप परचेज करते हैं तो वो सभी एक स्पेसिफिक बुक में शो किए जाते हैं जिसे क्या कहते हैं, परचेज बुक। तो ये भी क्रेडिट परचेज का ही ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, परचेज बुक में। और परचेज बुक का जो टोटल होता है उसे हम कहाँ ले जाते हैं, परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट का टोटल जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो फॉर एग्जाम्पल हमने राम के अकाउंट में तो अमाउंट ले गए लेजर पोस्टिंग में, लेकिन गलती से परचेज बुक में ले जाना भूल गए, तो ये कैसा ओमिशन है, पार्शियल, यानी किसी एक अकाउंट में तो आपने पोस्टिंग कर दी लेकिन दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल गए, ठीक है। तो ऐसे में ट्रायल बैलेंस मैच होगा क्या, खुद सोचिए। एक क्रेडिट साइड, क्योंकि राम के अकाउंट में आप एंट्री ले गए हो तो ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड बढ़ रहा होगा और ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड कम होगा, क्योंकि परचेज अकाउंट में वो एंट्री गई ही नहीं, और जब नहीं गई तो डेबिट कम होगा और क्रेडिट ज्यादा होगा, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। और जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा इसका मतलब पता चल जाएगा कि ये एरर हमारी बुक्स में है, समझ रहे हो। यानी कहने का क्या मतलब है कि पार्शियल ओमिशन का मीनिंग क्या हुआ, तो पार्शियल ओमिशन वो ओमिशन है जिसमें आप किसी एक अकाउंट में पोस्टिंग करें और किसी दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करना भूल जाए। हो सकता है यही उल्टा हो जाए, हम परचेज अकाउंट में एंट्री कर दें और राम के अकाउंट में एंट्री करना भूल जाए, तो ऐसे में आपका डेबिट ज्यादा होगा और क्रेडिट कम हो जाएगा, रिवर्स इफेक्ट आएगा। यानी ट्रायल बैलेंस पार्शियल ओमिशन की कंडीशन में मैच नहीं करेगा, कंप्लीट ओमिशन की कंडीशन में ट्रायल बैलेंस क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। बट in the condition of partial omission, it is not possible to match the trial balance.
यानी ट्रायल बैलेंस ही आपकी उस गलती को ढूंढ लेगा, और जब गलती को ट्रायल बैलेंस ढूंढेगा और पीछे अकाउंटेंट चेक करेंगे तो हो सकता है वो एरर हमें तभी मिल जाए और तभी हम उसे क्या कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। लेकिन आपको सभी को पता है कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, बार बार लगातार हर बार एफर्ट करते हैं हम और हमें वो गलती नहीं मिलती, तो फिर हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है, दोनों डेबिट और क्रेडिट के बीच में जो डिफरेंस है, उससे कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और सस्पेंस अकाउंट में वो सारे बैलेंस ट्रांसफर कर देते हैं जो दोनों के बीच में डिफरेंस का रीजन बन रहा है। और जैसे जैसे वो गलतियां मिलती हैं, क्योंकि पता है सस्पेंस अकाउंट ओपन है बुक्स में, दैट मीन्स हमारी बुक्स में अभी एरर्स हैं, तो फिर जैसे जैसे आप उन एरर्स को फाइंड आउट करते जाते हैं, आपका सस्पेंस अकाउंट क्लोज होता चला जाता है धीरे धीरे। तो यानी अगर पार्शियल ओमिशन है और ऐसे में आपने प्रीवियस अकाउंट को चेक किया और तुरंत उनको ठीक कर दिया, तो आपकी एरर वहीं खत्म हो गई, अगर वो मिल जाती है। और अगर नहीं मिलती तो आप कौन सा अकाउंट ओपन कर देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। और जब भी वो एरर मिलेगी, ऐसा नहीं है, किसी ना किसी टाइम पर आकर के वो एरर आप फाइंड आउट करेंगे, और जैसे ही वो एरर आपको मिलेगी आप तुरंत उसे सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से क्या कर देंगे, ठीक कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक अकाउंट तो ठीक है और दूसरा अकाउंट क्या है, गलत है। तो हमने किस अकाउंट में एंट्री सही की, राम के में तो ठीक की, लेकिन गलत कौन सा अकाउंट हो रहा है, हमारा अकाउंट गलत हो रहा है परचेज अकाउंट। तो इससे हम ठीक करेंगे पार्शियल ओमिशन होने पर सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से, अगर ये एरर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद मिलती है। और अगर हमें यही एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले मिलती है, तो फिर आप इसे कहां पर ले जाएंगे, फिर आप इसे वहीं का वहीं ठीक कर देंगे, एक नोट डाल करके कि ये एरर यहाँ पर हुई थी, अब इसको हमने ठीक कर। तो इस तरीके से ये जो एरर्स है हमारी, पहले हमें इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बिना समझे, मैंने क्या बोला, जब तक आप कोई अपने अंदर भी खुद देखो कि अगर आपको खुद को कोई अपनी कमी सुधारनी है तो पहले पता तो हो कि मेरे अंदर कमी है क्या। मैं लेट उठती हूँ, मैं खाना नहीं खाती, पहले मेरे अंदर की कमी मुझे पता चलेगी तभी तो मैं ठीक करूंगी। मैं ठीक से पढ़ती नहीं, मेरे नंबर नहीं आए, क्यों नहीं आए, अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा क्यों नहीं आया नंबर, क्योंकि मैंने उस सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो पहले मैं अपने अंदर पहले कमी तो देखूं। हाँ, तो अब मुझे वो सुधारनी है तो क्या करना पड़ेगा, उसे सुधारने के लिए मुझे उस सब्जेक्ट में ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सेम एज अकाउंट्स में क्या है कि जब तक अकाउंटेंट को पता ही नहीं है तो उसके अकाउंट्स में एरर क्या है, तो वो एरर को ठीक करने का प्रोसेस क्या करेगा। तो सबसे पहले आपको एरर्स को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी। तो ये अभी जो हमने डिस्कस की, कौन सी एरर थी, एरर ऑफ ओमिशन। और एरर ऑफ ओमिशन के कितने टाइप हैं, दो टाइप है। कंप्लीट ओमिशन, जिसकी कंडीशन में ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है और आप कंप्लीटली किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, ओमिट कर देते हैं उस ट्रांजैक्शन को बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड करने से। दूसरा है पार्शियल ओमिशन। इस कंडीशन में आपका ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड तो हो जाता है, बट पोस्टिंग करते टाइम आप किसी स्पेसिफिक अकाउंट में एंट्री करना भूल जाते हैं। भूल तो वहां भी रहे हो, एक अकाउंट में एंट्री कर दी, दूसरे में करना भूल गए, तो है तो ओमिशन ही, लेकिन वो कैसा ओमिशन है, पार्शियल ओमिशन। इस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा और आपको एरर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड आउट कर ली तो आप पहले ही एरर को ठीक कर देंगे एक नोट के थ्रू। और अगर आप नहीं कर पाते उस एरर को ठीक और आपका ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस शो कर रहा है, तो फिर आगे फ्यूचर में जाकर जैसे ही आपको वो एरर मिलेगी, आप सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से उस एरर को ठीक करेंगे। वो एंट्री भी हम बताएंगे कि किस तरीके से सस्पेंस की हेल्प से हमें वो एंट्री ठीक करनी है। अब जो दूसरा टाइप आ रहा है एरर का, वो है एरर ऑफ कमीशन। सेकेंड टाइप जो एरर का है वो कौन सा है, एरर ऑफ कमीशन। अब ये कौन सी एरर्स है, ये सब जो एरर्स है, इसमें बहुत टाइप की एरर्स आपको बताएंगे इसके इंटरनल पार्ट्स में।
ये जितनी एरर्स हैं वो है सब अरिथमेटिकल एरर्स, जो ट्रायल बैलेंस जिसका ट्रायल बैलेंस पर ये इफेक्ट होता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता और सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस शो करते रहते हैं। अब कैसी टाइप की हो सकती है कमीशन एरर? कमीशन एरर जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं मैथमेटिकल, जितनी भी हमारी मिस्टेक्स हैं उनसे रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी अकाउंट में अमाउंट ही गलत लिख दिया, ठीक है, रिवर्स अमाउंट कर दिया, टोटलिंग रॉन्ग थी। टोटलिंग रॉन्ग कैसे कर दी? अब ऑब्वियस सी बात है, आपने कितनी बार तो लेजर बनाए होंगे, टोटल करना पड़ता है, फिर क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, लेजर के बैलेंसेस, हर एक अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। तो हो सकता है बैलेंसिंग में आपसे गलती हो गई हो। कई बार ऐसा होता है कि 1000 की जगह 10,000 लिख दिए और 10,000 की जगह 1000 लिख दिए। अभी ये तो आप कहोगे कि जी मैडम ये तो एक जीरो ही तो कम ज्यादा हुआ, लेकिन आप तो कह देंगे एक जीरो कम ज्यादा हुआ, लेकिन क्या होगा फ्यूचर में आपके अकाउंट तो जीरो की वजह से क्या हो जाएंगे, सारे गड़बड़ हो जाएंगे। तो ये जो एरर्स हैं जिनका डिजिटल इफेक्ट होता है हमारे अकाउंट्स पर और जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग से हो जाती है, जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इस टाइप की एरर्स हमसे नॉर्मली हो जाती है। तो इस टाइप की एरर्स को बोलते हैं कमीशन एरर। वो एरर जो मैथमेटिकल एरर्स होती हैं, जो कि पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट ऑफ पोस्टिंग, रॉन्ग अमाउंट ऑफ कैरी फॉरवर्डिंग, रॉन्ग अमाउंट ऑफ टोटलिंग, रॉन्ग अमाउंट ऑफ बैलेंसिंग की वजह से होती हैं। वो सभी एरर्स कौन सी एरर्स बोली जाती हैं? कमीशन एरर। और कमीशन एरर्स को मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायल बैलेंस क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। यानी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकल एरर्स को ही पकड़ता है, तो ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप कमीशन एरर्स को इजीली कैच कर सकते हैं और जैसे ही वो मिले आप तुरंत उनको आगे बढ़ने से पहले ही ठीक कर लेते हैं। लेकिन कई बार ये एरर ढूंढने पर भी नहीं मिलती तो हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं एट ए टाइम, क्योंकि हमें आगे के अकाउंट को प्रिपेयर करने रुकना तो है नहीं। और बाद में जैसे जैसे ये एरर्स हमें मिलती जाती हैं हम उन्हें सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से ठीक करते जाते हैं। ठीक करने का प्रोसेस भी बताएंगे और इन एरर्स के टाइप, जो इंटरनल टाइप्स हैं, वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। आज इतना ही मैं बताऊंगी और आप इतने ही इसी टॉपिक को दोबारा से एक बार रीड आउट करेंगे। तो यहीं पर एरर ऑफ कमीशन तक इसको रोकते हैं और एरर ऑफ कमीशन के टाइप हम डिस्कस करेंगे कल।